नमस्कार, मैं कुमार गौरव। खास खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर की बात करेंगे, एक ऐसी घटना की बात करेंगे जो न सिर्फ आपको, पूरे समाज को, इंसानियत को झकझोर कर रख देगा। एक ऐसी खबर, एक ऐसी घटना जो कई सवाल उठाएगा और उन सवालों के घेरे में आप भी होंगे, हम भी होंगे और पूरा का पूरा समाज भी होगा। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इसकी एक अलग पहचान है और उसकी एक खास वजह है इसकी अपनी सभ्यता, इसकी अपनी संस्कृति, इसके अपने रिश्तों में जो जुड़ाव होते हैं वो एक बहुत खास पहचान देता है हिंदुस्तान को। लेकिन हिंदुस्तान में भी अगर रिश्ते तार तार होने लग जाएं तो बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने की बात होती है। ये रिपोर्ट देखिए और तब हम इस पर चाहेंगे कि आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये भाई नहीं कसाई है। ये भाई, भाई के नाम पर कलंक है। वो भाई जिसने कर दिया बहन का सौदा, 2 लाख रुपए की खातिर बेच दी छोटी बहन। भाई भाभी के जुल्म की जालिम दास्तान। कलयुगी भाई की काली तस्वीर देखिए। एक जालिम भाई पैसों की खातिर अपनी ही बहन का सौदा करने पर उतर आया। न उसे रिश्तों की मर्यादा याद आई, न ही इंसानियत। भिवानी में एक जालिम भाई दलाल बन गया। उसने अपनी ही बहन का टके के भाव सौदा कर दिया। महज 2 लाख रुपए की खातिर इस भाई ने अपनी बहन को नीलाम कर दिया। कलयुगी भाई की करतूत यहीं खत्म नहीं होती। पहले बहन की मर्जी के खिलाफ शादी तय की। शादी के नाम पर बहन का 2 लाख रुपए में सौदा किया। बहन के मना करने पर भाई ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने की भरसक कोशिश भी की। 2 बार जहर देने की कोशिश की। खेतों में जाकर जालिम भाई ने बहन को करंट लगाया। घर में बहन को बंधक बनाकर रखा। भाभी पर भाई की मदद का आरोप भी है। पड़ोसियों की मदद से भाग निकलने में कामयाब हुई युवती। अपने सगे भाई भाभी के जुल्म की इंतहा झेल चुकी युवती पड़ोसियों की मदद से एसपी दफ्तर पहुंची, जहां युवती ने आपबीती सुनाई। इस घटना के बाद न सिर्फ युवती बल्कि इलाके के लोग भी हैरान हैं कि आखिर कैसे एक भाई अपनी ही बहन के लिए इतना जालिम हो सकता है। इस घटना को सुनने के बाद हर कोई सन्न है। युवती के मदद करने वाले पड़ोसियों को भी आरोपी भाई ने जान से मारने की धमकी दी। आखिर क्यों इंसानों के भीतर की इंसानियत मरती जा रही है? आखिर क्यों समाज में रिश्तों की अहमियत खत्म हो रही है? इस सवाल ने समाज को शर्मिंदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो खास खबर में आज इसी खबर को दिखाने के बाद हम आपके लिए फोन कॉल्स के लिए लाइन खोल रहे हैं। फोन लाइंस ओपन हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और आप हमें बताइए कि आखिर हमारा समाज जा किस तरफ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त फोन लाइन पे हैं। मनोज, इस घटना के बाद अब तक पुलिसिया कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, अगर पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो इस जो मामला है, जो युवती ने अपने ही भाई और भाभी के खिलाफ एक पुलिस कप्तान के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और अपनी जो शिकायत दी, उस शिकायत में सीधे तौर पर कहा कि उसका भाई और भाभी जहां तक उसको जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं उसका जो 2 लाख रुपए सौदा किया गया है, उसका विवाह जबरन ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिससे वो विवाह कर खुश नहीं है। लेकिन जब उसका विरोध किया जाता है लड़की द्वारा तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और कोशिश भी की जाती है। बहरहाल, जो पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस ने इस मामला को संज्ञान में पुलिस कप्तान लेते हुए
मामला जो दादरी डीएसपी हैं उनके सुपुर्द कर दिया है और दादरी डीएसपी जो इस मामले में छानबीन कर रहे हैं और उन्होंने पहले तथ्य की जो जानकारी लेते हुए जो युवती के लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है मनोज का, लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ, पुलिस ने क्या किया, ये एक अहम सवाल है, ये एक अहम एंगल है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है कि आखिर हमारे समाज में जहां रिश्तों की इतनी कद्र होती रही है, हमारे समाज में जहां रिश्तों के नाम पर लोग मर मिटने को तैयार रहते थे, जहां हम बलिदान की बात करते थे, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद की बात करते थे, ऐसे समाज में रिश्ते बलि क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? चंद पैसों की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो गई हिंदुस्तान में कि उसके लिए कोई भाई अपनी बहन को बेचने तक के लिए तैयार हो जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपको क्या लगता है, कैसे रिश्ते शर्मसार होने शुरू हो गए हैं हिंदुस्तान में? क्या आपके भी आसपास कोई ऐसी घटना आपने देखी जिसमें आंखें शर्म से झुक जाने को मजबूर हो जाती हैं, जहां रिश्तों का कत्ल आप खुद ही होते देख रहे हैं? तो आप हमें फोन कर सकते हैं। सवाल यह है कि आपको क्यों लगता है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है? तो घर में बंधक बनाकर रखा गया पीड़िता को और उसको जान से मारने की कोशिश भी की गई। दीपक हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे। दीपक जी बोलिए। मैं बोला कि खबर सुनने को था, फांसी भी देनी चाहिए। भाई के साथ बहन के साथ ऐसे करता है ना, हाँ, तो सारे फांसी देनी चाहिए सारे को। फांसी दे देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बाकी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, ऐसी जब घटनाएं सामने आती हैं तो हमारे समाज को किस तरफ धकेलती हैं ये घटनाएं? राखी के रिश्तों को तार तार क्यों कर दिया इस भाई ने? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपको पूरी घटना एक बार फिर से बताते हैं। सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए एक भाई ने अपनी बहन का सौदा कर दिया, जबरदस्ती उसकी शादी तय कर दी 2 लाख रुपए लेकर। जब बहन ने इनकार किया शादी से तो पहले उसको घर में कैद किया गया, उसके बाद 2 बार उसे जहर देने की कोशिश की गई। उसके अलावा भाभी पर भी आरोप है कि उसने भी भाई का ही साथ दिया। इतने से मन नहीं भरा तो खेतों में ले जाके उसको करंट लगाकर मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन पीड़िता कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पीड़िता बच गई और लोगों की मदद से, पड़ोसियों की मदद से वो पुलिस कप्तान तक पहुंचने में कामयाब हो पाई। लेकिन कई सवाल हैं जो इन रिश्तों पर उठने लगे हैं, कई सवाल हैं जो इस पूरी घटना के बाद उठने लगे हैं और उठने चाहिए भी। पहला एंगल अगर हम इसकी बात करें तो पुलिसिया कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं। जिस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज हुआ, जहां बेटियों को बचाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने की बात होती है, वहां बेटियों के साथ ऐसा करने से पहले क्या मन में खौफ नहीं आया इस युवक के? मोनिका हमारे साथ फोन लाइन पे। मोनिका जी बोलिए। सर देखिए, ये जो आप खबर दिखा रहे हैं ये बेहद अच्छी खबर है। कई ऐसी खबरें होती हैं जो दब जाती हैं और लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि इस तरीके की वारदातें लड़कियों के साथ हो रही हैं और थाने तक नहीं जा पाती हैं। लेकिन ये जिस तरीके से खबर आप दिखा रहे हैं काफी अच्छी पहल है आपकी। और जो भाई है, जिस तरीके की वारदात पूरी है बेहद ही खराब है, बेहद ही खराब। शुक्रिया मोनिका जी आपका। सूरज अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। सूरज जी बोलिए। सूरज जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी नमस्कार सर। जी बोलिए सर। हाँ जी सर, जो आप खबर दिखा रहे हैं सर ये जी बेहद ही मतलब शर्मनाक वारदात है, पूरी है जो शर्मनाक है। शुक्रिया सर आपका। बलबीर पटौदी से हमारे साथ फोन लाइन पे। बलबीर जी बोलिए। बलबीर जी बोलिए। बलबीर जी आवाज मिल रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ जी आपको कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, फांसी की सजा होनी चाहिए। शुक्रिया बलबीर जी आपका। विकास अगले कॉलर हम भिवानी से फोन लाइन पे। विकास जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जी 2 लाख रुपए में बहन बेच दी, इसको सारे को फांसी लगनी चाहिए जी। शुक्रिया विकास जी।
हालांकि हम ये उम्मीद करेंगे कि दर्शक हमारे साथ जो जुड़े वो संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि गुस्सा ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन गुस्से में हम अपनी मर्यादा ना भूल जाएं। जैसे ये भाई भूल गया और इसने 2 लाख रुपए में अपनी बहन का सौदा कर दिया। मनीष फतेहाबाद से फोन लाइन पे। मनीष जी बोलिए। मनीष जी बोलिए सर। सर जी ये तो बहुत जी, आदमी को तो फांसी तोड़ने देनी चाहिए जी। हाँ, बहुत नीच काम किया है, इसको फांसी होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रिश्तों का कत्ल कर देने वाले इस भाई को आप क्या कहेंगे और हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है, इन घटनाओं को देखने के बाद आपके जहन में क्या आ रहा है, आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फोन करिए और फोन करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। योगेश टोहाना सा फोन लाइन पे। योगेश जी बोलिए। सर ऐसे लोगों को जान से मार देना चाहिए। आप बहुत बढ़िया खबर सुना रहे हैं और लोगों में, हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। लोगों को समझ आना चाहिए। ऐसे एक जगह तो बेटी बचाओ, एक जगह ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। चलिए शुक्रिया सर। एक तरफ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ ऐसे घर वाले हैं जो अपने घर में बेटी को बेचने तक से नहीं चूकते हैं। 2 लाख रुपए कागज के चंद टुकड़ों और सिक्कों की चंद खनखनाहट के बीच अपने घर की लक्ष्मी का सौदा कोई कर दे तो इसे आप क्या कहेंगे। 2 लाख रुपए और अपनी छोटी बहन का सौदा कर दिया एक भाई ने। जगवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे। बोलिए सर। सर जी ऐसे फांसी की सजा होनी चाहिए जी। फांसी की सजा होना चाहिए। शुक्रिया सर। राजकुमार अगले कॉलर फोन लाइन पे। राजकुमार जी बोलिए। हाँ जी सर। बोलिए सर सर मैं पलवल से बोल रहा हूँ। ऐसे दरिंदे को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए सर। जी शुक्रिया राजकुमार जी। ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे साथ कॉलर जुड़े थे पलवल से। राजकुमार जी ये कह रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके हमें बता सकते हैं। न सिर्फ घर में कैद किया गया इस बहन को, इस बेटी को, बल्कि उसके साथ कई जातियां की गई। 2 बार जहर देकर अपने भाई ने ही अपनी बहन का कत्ल करने की कोशिश की। इससे भी जब जी नहीं भरा तो उसको खेतों में ले जाकर करंट लगाकर उसको मारने की कोशिश की गई। ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत आखिर कहां से आती है? इंसान अचानक से इतना हैवान कागज के चंद टुकड़ों के लिए कैसे बन जाता है? मुकेश फोन लाइन पे। मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो बोलिए सर। जी अभी अभी खबर चल रही है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। शुक्रिया। प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। अभी फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा दी जाए। शुक्रिया आपका। तो लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, कॉलर्स जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी राय क्या है, उनकी प्रतिक्रिया। आप भी हमारे साथ जुड़िए। और क्यों पैसों की अहमियत रिश्तों से ज्यादा हो रही है? इंसान कागज के चंद टुकड़ों के लिए इतना जालिम क्यों हो जा रहा है? समाज को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है? ये आप हमारे साथ जुड़ के हमें अपनी राय बता सकते हैं। चौधरी पलवल से हमारे साथ फोन लाइन पे। चौधरी जी बोलिए। इनको तो जी गोली से मार देना चाहिए। जी हाथ पैर काट देना चाहिए, इन्हें तो जिंदा काट देना चाहिए जी। जी शुक्रिया सर आपका। तो लोगों का गुस्सा है, लोगों में जो है क्रोध वो साफ नजर आ रहा है। महिपाल फोन लाइन पे है। महिपाल जी बोलिए। हाँ जी सर, ऐसे उसको तो जालिम को तो फांसी होनी चाहिए जी। फांसी होनी चाहिए। शुक्रिया आपका सर महिपाल जी। तो लगातार लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कोई भाई आखिर अपनी बहन के साथ या अपने कोई खून के रिश्तों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इंसानियत के नाते भी ऐसा कैसे कर सकता है? विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे। विनोद जी बोलिए। विनोद जी बोलिए। चलिए लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। मनदीप कैथल से फोन लाइन पे। मनदीप जी बोलिए। इनसे बात करनी है। मैं मनदीप बोल रहा हूँ डीसी कैथल से। मनदीप जी बोलिए। आवाज मिल रही है? चलिए अगले कॉलर सन्नी हमारे साथ फोन लाइन पे। सन्नी जी बोलिए। मार दिया जाए जी फांसी की सजा दी जाए। शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र अगले कॉलर फोन लाइन पे। देवेंद्र जी बोलिए। सर
उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत ही गलत काम किया है इसने तो। फांसी की सजा होनी चाहिए। शुक्रिया आपका। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम क्या तब तक कामयाब हो सकता है जब तक समाज खुद जागरूक ना हो जाए। अपने घर में बेटियों को इज्जत आप नहीं दे सकते तो कम से कम उनको बेचिए तो मत। रविंद्र फोन लाइन पे। रविंद्र जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी सर, ऐसी सजा देनी चाहिए कि एग्जाम्पल सेट हो लोगों के लिए, कोई और ऐसा काम ना करे। चाहिए। शुक्रिया आपका। सुनील अगले कॉलर फोन लाइन पे। सुनील जी बोलिए। सुनील जी आवाज मिल रही है आपको? सुनील जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ सर। जी बोलिए। ऐसे व्यक्तियों को तो गोली मार देनी चाहिए सर। हाँ गोली मार देनी चाहिए चौपेरे पे खड़ा करके। चलिए शुक्रिया। तो लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है और आप ये समझ सकते हैं कि लोगों का गुस्सा है क्यों। हिंदुस्तान क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ हमारे लिए हमारे रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर भाई ही बहन का सौदा करते तो आप क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे और इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार होगा एक छोटे से ब्रेक के उस पर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। देखिए विशेष हर रोज शाम 5 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। देखिए पंचायत हर रोज शाम 6:30 बजे। रिश्तों के कत्ल की एक मनहूस कहानी आपके साथ हम आज साझा कर रहे हैं और इस कहानी में पीड़ित जो है वो क्या कह रही है, जरा उसकी बात सुनिए।
भैया ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे शादी तय की है और मेरे 2 लाख रुपए में सौदा किया है। तो जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे डराया धमकाया और मारने की कोशिश की और अगले दिन मुझे खेत में ले जाया गया तो मुझे करंट लगाने की कोशिश की। जब खेत में पड़ोसी ने बचाया। ये रो रही थी, इसने बताया कि इसके भाई भैया और भाभी इसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस लड़के के दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और 1 हफ्ते पहले इसके भाई से मेरा भी झगड़ा हुआ था। जब मैंने इसको समझाया बुझाया तो उसने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी और मेरे बीवी बच्चों को उठवाने की धमकी दी। सोनिया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। सोनिया जी अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। सोनिया जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, ऐसे भाई को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। चलिए भाई को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रदीप अगले कॉलर फोन लाइन पे। प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी जी बोलिए सर। सर ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ शुक्रिया आपका। फांसी की सजा होनी चाहिए। तो पूरा हरियाणा जो है वो नाराज नजर आ रहा है इस घटना पर। जितने हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादातर इस बात से नाराज हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। कृष्णा हमारे साथ है फोन लाइन पर। कृष्णा जी बोलिए। बोलिए कृष्णा जी, आवाज मिल रही है कृष्णा जी? चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी, लेकिन आप हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं और अपनी भी बहन को बेच देने वाले इस रिश्तों के कातिल हैवान को आप क्या कहेंगे और हमारा समाज क्यों ऐसा बन गया है कि एक भाई अपनी बहन का सौदा सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए कि ऐसा क्यों हो गया है हमारे हिंदुस्तान का समाज। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि समाज को टूटने से आखिर कैसे बचाया जा सकता है। कहीं कोई चाचा अपनी भतीजी का रेप कर देता है, कहीं दोस्त अपनी दोस्ती का खून कर देता है, कहीं ताऊ मुंह काला करता है। गुलशन हमारे साथ फोन लाइन पे। गुलशन जी बोलिए। सर मैं कहता हूं साले को गोली मार देनी चाहिए। सर शुक्रिया आपका। ऐसे लोगों के खिलाफ गुस्सा जो है वो साफ नजर आ रहा है। कृष्ण कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पे। कृष्ण जी बोलिए। हेलो सर, ऐसे भाई को तो गोली मरवा दीजिएगा। चलिए शुक्रिया आपका सर। तो ये हमारे और आपके बीच के ही समाज का एक हिस्सा है। ऐसे में हमारा समाज ऐसा क्यों होता जा रहा है? लालच क्या इस कदर एक इंसान के अंदर घुस गई है? विकास जींद से फोन लाइन पे। विकास जी बोलिए। विकास जी बोलिए। हेलो बोलिए। सर जी एक कोरसे गांव की घटना है जी। चलिए शुक्रिया। हम लगातार आपको बता रहे हैं भिवानी की ये घटना है और एक भाई ने अपनी बहन का सौदा 2 लाख रुपए में कर दिया है। तो आप हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ सकते हैं और फोन करके हमें बता सकते हैं कि वो भाई जिसने अपनी बहन का सौदा कर दिया उसको आप क्या कहेंगे। पलवल से हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे। बोलिए। इसको तो गुस्से मार देना चाहिए, जान से पड़ देना चाहिए, फांसी चढ़ा देनी चाहिए। चलिए शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के कानून में ऐसे प्रावधान नहीं है। जसवीर सिंह यमुनानगर से फोन लाइन पे। जसवीर जी बोलिए। हाँ जी, ऐसे भाई को बहन के रिश्ते को ताड़ने वाले भाई को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। शुक्रिया आपका। तो जिस प्रदेश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया, जिस प्रदेश में करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि बेटियों की स्थिति सुदृढ़ हो, ऐसे में अगर समाज में ऐसे भाई होंगे तो क्या बेटियों की के भविष्य को सुधारना संभव हो सकता है किसी भी तरीके से? आप क्या सोचते हैं? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना कई सवाल उठा रहे हैं। प्रजन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे। बोलिए। हेलो बोलिए सर। सर ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी मार देंगे तो वो तो काम खत्म हो जाएगा ना। हाँ, इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बाकी भी आदमी ऐसा याद रखे, बाकी भाई भी याद रखे। चलिए शुक्रिया सर आपका। ब्रिज बिहारी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। बोलिए। जी बोलिए सर। हेलो बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात बोल सकते हैं। हाँ जी, जो ऐसी हरकतें हो रही है ये और ये
हम इंडिया के अंदर सब अरे इधर देखने को इधर पे उसको फांसी सजा होनी चाहिए ऐसे आदमी होगी। चलिए शुक्रिया। कृष्ण हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। कृष्ण जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। सर इन आदमियों को हमें एक बार हमें सौंप दीजिए। हेलो जी जी सर, इनको एक बार हमें सौंप दीजिए, फिर नहीं करेंगे ऐसे काम। चलिए शुक्रिया, आपका तो गुस्सा साफ नजर आ रहा है। विकास अगले कॉलर फोन लाइन पे। विकास जी बोलिए। विकास जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए नरेश अगले कॉलर फोन लाइन पे। नरेश जी बोलिए। बोलना शुरू करूं? जी बोलिए नरेश जी। हाँ सर, ऐसा है, ये जो एड आप दिखा रहे हैं ये जो टीवी में अभी, हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ है। हाँ। ऐसे आदमी को तो खूब बुरी सजा चाहिए। लेकिन कहने का भाव ये है हाँ कि जैसे हम टीवी में जो ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में जो ऐड देखते हैं, कहीं जापानी तेल है, कहीं। चलिए शुक्रिया नरेश जी। शुक्रिया नरेश जी आपको अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खास खबर में आज इस खास खबर के जरिए हमने आपसे खास सवाल पूछा। आप अपने आसपास के समाज में भी नजर रखिएगा और ऐसी ही कोई बहन कहीं प्रताड़ित हो रही हो तो उसके हक की आवाज जरूर उठाइएगा। फिलहाल इतना ही। जाते जाते नजर अब तक की सुर्खियों पर।